एक नंबर, जब वस्तु लेंस की बात कर रहे हैं, और कौन लेंस में, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण टोटल 6 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार हम लोग देखेंगे एक एक करके। उत्तल लेंस जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण 6 तरीके से होता है। इन 6 तरीकों का आप देख सकते हैं। एक नंबर, जब वस्तु अनंत पे हो। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। जब वस्तु अनंत पे हो, तो चलिए एक लेंस बना देते हैं। ये आपका लेंस हो गया, यहाँ पे इसको ये आपका O हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। आप डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है ना। आप इसको डैश भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। वस्तु मान लीजिए अनंत पे है, तो वस्तु जब अनंत पे रहेगी तो याद रखिएगा कि यहां से जाने वाली किरण, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, दर्पण के समांतर जाने वाली किरण, आपको बताया थे, दर्पण के समांतर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष से होकर जाती है। तो दर्पण के समांतर जाने वाली किरण या मुख्य यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। क्वेश्चन रहेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, याद रखना है। और इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक उल्टा तो वस्तु से छोटा बनेगा, और कहां बनेगा, तो F2 पर बनेगा। F2 यानी फोकस पर बनेगा, F2 पर बनेगा। कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर यानी F2 पर बनेगा, याद रखना है इस बात को। एक नंबर कंडीशन, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं दूसरा देख लीजिए आप लोग, ये दूसरा कि अब वस्तु को हम देखिएगा ध्यान से। अब वस्तु को थोड़ा सा हम इसको, ये O है, ये 2F1 है, ये F1 है, ये F2 है, और ये 2F2 है। याद रखिएगा, ये आपका है 2F2 है, ठीक है, ये आपका 2F2 है। अब वस्तु को हम कहां पे रखने चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम अनंत पे रखे थे। अब वस्तु को हम अनंत और ये 2F1 के बीच रख देते हैं, यानी इसके और यहाँ पे अनंत कहीं पे नहीं, इधर अनंत है, तो यहाँ पे वस्तु को हम रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं। एक बात कहते हैं, वस्तु को ये 2F1 और अनंत, इधर अनंत है, तो 2F1 और अनंत के बीच वस्तु को रख देते हैं। तो लिख देते हैं कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखते हैं, बीच रखते हैं। जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाएगी वो थोड़ा सा यहाँ से बीच में जाएगी और इसी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो दो ही इसमें याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती है, और जैसे उसमें C से जाने वाली किरण C से गुजरती थी दर्पण में, तो इसमें प्रकाशीय केंद्र, इसको प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। वो क्या कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। तो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें प्रकाशीय केंद्र से वही होकर गुजरती है। तो अब इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण प्रकाशीय केंद्र से ही होकर गुजरती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकाशीय केंद्र से ऐसी किरण जाएगी तो ये ऐसे ही लौट आती है। तो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें जो है प्रकाशीय केंद्र से लौट आती है, तो O से गुजरेगा, तो वस्तु कट रही है F2 और 2F2 के बीच। तो हम कह सकते हैं, तो
वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कहां बनेगा, तो जो ये F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। इस बात को आपको याद रखना है कि F2 और 2F2 के बीच बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। इस बात को आपको याद रखना है, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। आप इसको F डैश, इसको F, इसको 2F, इसको F और इसको F डैश, इसको 2F डैश भी कर सकते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। F2 और 2F2 थोड़ा सा आसान लगता है, याद रखिए 2F2 और F2 और 2F2 के बीच बनता है बस। तीसरा कंडीशन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। जो थर्ड कंडीशन है कि जब वस्तु, थर्ड कंडीशन है जब वस्तु, अब हम वस्तु को कहां पे रख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम रख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। अब वस्तु को हम रख देते हैं, अब वस्तु को हम रख देते हैं यहाँ पे, ये प्रकाशीय केंद्र वो है, ये अनंत इधर है, यहाँ पे 2F1 है और यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है, ये F2 है और यहाँ पे 2F2 है। अब वस्तु को हम अनंत और 2F1 के बीच में रख दिए थे, अब वस्तु को हम रखते हैं 2F1 पर। अब वस्तु को हम लोग 2F1 पर रखते हैं, यानी इसको वक्रता त्रिज्या ही बोलेंगे। 2F1 और O के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 2F1 और O के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या यानी C पर रखते हैं। तो जिस तरह दर्पण में हम लोग C पर रखते तो C पर मिलता था प्रतिबिंब, उसी तरह 2F1 पर रखेंगे तो 2F1 पर ही आपको, 2F2 पर ही प्रतिबिंब आपको मिलेगा और सीधा वास्तविक और वस्तु के एकदम बराबर प्रतिबिंब मिलता है 2F1 पर रखने पर। तो यहां से जाने वाली किरण, यहां से लिख देते हैं हम कि जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर हो, तो देखिए जब वस्तु को 2F1 पर हम रखते हैं तो क्या होता है, 2F1 पर वस्तु को रखते हैं, यहां से जाने वाली किरण यहां से जाएगी और ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। फिर प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण, ये आपका प्रकाशीय केंद्र यानी वस्तु का प्रतिबिंब सेम टू सेम आपका कहां पर बन रहा है, तो 2F2 पर बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा लोग, यहाँ पे चूंकि कट रहा है, आप स्केल से कटेगा तो और एक्यूरेट मिलेगा, इसमें तो मैं चलो मिला दे रहा हूँ सही, पर स्केल से और एक्यूरेट मिलता है। जब ऐसे गुजरिएगा स्केल रख के यहाँ पे और यहाँ पे पाई पारिएगा, लाइन पारिएगा तो सीधे जाके यहाँ पे कटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका बन जाएगा 2F2 पर। तो कहिएगा जब वस्तु 2F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पे रखी जाए कि उसके बराबर ही प्रतिबिंब मिले, तो आप वस्तु को कहां पर रखिएगा, 2F2 पर रखिएगा, याद रखिएगा। वस्तु को कहां पर रखिएगा, 2F2 पर रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 2F ये हो गया। अगला देखते हैं कि जब वस्तु, अब 4 नंबर, तो ये हमारा हो गया अनंत 2 नंबर और ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा आप लोग, 4 नंबर, जब वस्तु, चौथा होता है जब वस्तु आपका 2F1 और F1 के बीच हो, F1 के बीच हो। अब वस्तु को हम थोड़ा सा के बीच हो, अब वस्तु को हम यहाँ पे रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब वस्तु को हम थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, देखिए ये लेंस है हमारा, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पे 2F1 है, यहाँ पे F1 है, ये F2 है और यहाँ पे हमारा F2F2 है। अब वस्तु को हम यहाँ पर रख चुके हैं, अब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखे हैं, 2F1 और F1 के बीच रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच रख रहे हैं,
तो 2f1 और f4 के बीच रख रहे हैं, तो यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं। जब यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो यहाँ से जाने वाली किरण ये फोकस होकर गुजर गई, यानी फोकस होकर गुजर गई यहाँ से। अब यहाँ से होकर किरण गुजर गई। अब आगे देखिए, प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली जो किरण होगी वह प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, यानी ये वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 से परे बन रहा है। देखिए 2f1 से परे बन रहा है, 2f2 से परे बन रहा है, 2f2 से परे बन रहा है। यहाँ देखिए ये है आपका, ये मान लीजिए आपका, ये मान लीजिए आपका है 2f2, ये है आपका, ये है आपका 2f2, और यहाँ से किरण गई है इधर और ये किरण यहाँ पे टकराई है, यहाँ पे टकराई है, 2f2 से परे बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये 2f2 से आपका परे बन रहा है, 2f2 से आपका परे बन रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो लिखिएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 से परे, 2f2 से परे, या परे का मतलब होता है या 2f2 और 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 या अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच, अनंत के बीच बनेगा। 2f2 से परे या 2f2 या अनंत के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इस बात को आपको याद रखना कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला चलते हैं, पांचवा नंबर कंडीशन। पांचवा कंडीशन कहता है जब वस्तु आपका अब f1 पर हो, जब वस्तु f1 पर हो, तो उल्टा करिए, अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, और फोकस पे है तो कहां पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। दर्पण में भी ऐसे ही देखे थे, अनंत पे था तो फोकस पे था तो अनंत पे। इसमें भी f1 पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, और अनंत पे था तो f2 पे बना था। जब वस्तु f1 पर हो, तो देखिए इसको, अब यहाँ पे ये हम लेंस बना देते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये प्रकाशीय केंद्र है, ये आपका 2f1 है, और ये f1 है, ये आपका f2 है, और ये आपका 2f2 है। अब देखिए वस्तु को हम रख रहे हैं f1 पर, यहाँ पे वस्तु को रख रहे हैं, तो यहाँ से जाने वाली किरण ये आपका फोकस होकर गुजर गई, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण ऐसे गुजरते चली जाती है। ठीक है, तो वस्तु का यहाँ पे कहीं पे दूर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, दूर प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो हम कह सकते हैं, ये ओ से होकर जा रही है, तो हम कह सकते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, बहुत विशाल, बहुत विशाल, बहुत विशाल बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही विशाल बनेगा, बहुत ही विशाल बनेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, वास्तविक, उल्टा तथा बहुत ही क्या होगा? तो विशाल बनेगा। अगला देखिए, हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, 6 नंबर कंडीशन। 6 नंबर कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, O के बीच हो, जब वस्तु f1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो, तो अब हम यहाँ पे इसको हम बनाने चल रहे हैं, इसको हम बनाने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए ये है आपका O, ये आपका 2f1, ये है आपका f1, ये है आपका f2, और ये है आपका 2f2, ये है आपका 2f2, ये है आपका 2f2। आगे देखिए,
कि अब वस्तु को हम रख रहे हैं इन दोनों के बीच, इसके दोनों के बीच रखेंगे हम वस्तु को, हम इन दोनों के बीच रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हम रखेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ से जाने वाली जो किरण होगी वो फोकस होकर गुजरेगी, लेकिन लगेगा कि वह ऐसे होकर गुजर रही है, लेकिन लगेगा या ऐसे होकर गुजर रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ओ से जाने वाली किरण, ओ से जाने वाली किरण ऐसे गुजरेगी, लेकिन लगेगा कि यह अभी ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बाएं ही बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बाएं ही बन जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच, अनंत के बीच है ना, बाई ओर बनेगा, बाई ओर, बाई ओर, बाई ओर। लेकिन यह प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, यह प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से, काल्पनिक सीधा तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे 6 कंडीशन आप लोग इसमें समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए पढ़ते हैं अवतल लेंस